जी हाँ दोस्तों, अभी हम आए सरिता मैम के पास। जो पारो आरती के शादी होगा कि नहीं होगा, ये मैम अभी खुलासा करेंगे। कैसे मैम? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैम, ये पारो आरती के शादी होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। पारो आरती का बिल्कुल शादी होगा। कुछ उसके डेट को जो सोशल मीडिया पर जो वायरल किया गया है, जिसे लेकर पारो कहीं ना कहीं गंभीर हो गई है और वो अपने बयान के द्वारा इस मामला को शांत कर रही है। क्योंकि जिस तरह से महिला थाना में आप देखे होंगे कि कुछ मीडिया भाई दौड़ा दौड़ा के पूरे परिजन का मतलब बाइट लेने का प्रयास कर रहे थे, जिस तरह से पारो को दौड़ा रहे थे, तो देखिए शादी एक बहुत ही गंभीर प्रस्ताव होता है। और कहीं ना कहीं ये जो केस है सो बहुत ही इसको बारीकता से हम लोग सुलझाए हैं। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी की गलती के वजह से ये केस बिगड़े और बच्ची के जीवन में और तूफान आए। तो हमारी तो यही प्रयास है कि पारो आरती के जीवन को सुरक्षित किया जाए। पारो आरती तो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि शादी नहीं हम करेंगे, तो तो आप क्या करिएगा, उस बच्ची के जगह पे आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो जिस तरह से हमारे मीडिया भाई उसके पीछे पड़ गए हैं, दौड़ा दौड़ा के बाइट लेते हैं, तो कौन बच्ची चाहेगी कि उसके शादी के दिन ऐसा माहौल हो। पता चलेगा कि सिंदूर पड़ने वाला है, अब मीडिया भाई लोग माइक लगा दिए, पारो बताओ आगे क्या, ये क्या, सिंदूर पड़ने के बाद क्या। तो कहीं ना कहीं शादी खराब हो सकती है। तो सभी मीडिया भाई से भी मेरा यही कहना होगा आपका चैनल के माध्यम से कि भाई साहब, पारो के लिए आप लोग प्यार बरसाइए, लेकिन इतना मत बरसाइए कि वो प्यार तूफान हो जाए, है ना। थोड़ा पारो आरती के शादी को शालीनता से होने दें और उसके बाद पारो आरती दुल्हन बनकर खुद सोशल मीडिया पर आकर और बिट्टू बिट्टू नहीं चाहेंगे कि पारो आरती से शादी हो, तो इनको क्या सजा होगा? आज इनको बहुत बड़ी सजा हुआ, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं और निश्चित सी बात आप मान के चलिए कि इसका जो केस है सो अब संज्ञान में चला जाएगा। अभी कुछ समय पहले गायघाट सेंट्रल होम का मामला भी जब उठा था तो बहुत सारे आपस में वक्तव्य भी कर रहे थे और हाई कोर्ट संज्ञान में ले लिए थे। तो ऐसा बात नहीं है, पारो आरती एक नाबालिग बच्ची और हमारे समाज की बच्ची है। और किरण को तो कहीं ना कहीं लोग मजाक में उसके बॉडी पर्सनैलिटी को देख के ये बोले कि ये लड़की नाबालिग नहीं है, ये झूठ मूठ का रोशन रोई को फंसा रही है, लेकिन पारो रियल में दिखती है, रियल में बच्ची की तरह बोलती है। तो पारो के मामला में तो कोई कितना भी खिचड़ी पकाने के प्रयास करे, पारो आरती के केस में बिट्टू को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे तो बिट्टू पारो आरती से शादी करेगा, उसके पास एक ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता है कि वो जेल में जाएगा। और निश्चित सी बात है कि उसकी दुर्गति इतनी भयावह होगी कि सोचने वाले भी सोचते रह जाएंगे। पारो आरती का शादी कब हो रहा है, थोड़ा खुलासा कीजिए। पारो आरती का शादी का डेट हम नहीं खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और शादी होने के बाद पारो आरती निश्चित है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों को बता देगी कि कितने तारीख की उसकी शादी होगी। ये मैम कि सोशल मीडिया पर सब पारो आरती को गलत बोल रहे हैं कि पारो आरती एक गलत लड़की है, तो आप क्या बोलिएगा? देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो अपनी ओछी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। वो खुद ही अपने जीवन में 100 गलतियां करके बैठे हुए होंगे और उनको लग रहा है कि पारो आरती हम इतना गलती करके हम वहीं पे रह गए, पारो आरती इतना हाईलाइट और पारो आरती का इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। तो वो लोग जलन और ईर्ष्या बस भी इस तरह का बाइट दे सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप लड़कियों के, एक लड़की के सम्मान का आप कदर नहीं कर रहे हैं। एक लड़की के साथ इतना बुरा हादसा हुआ, एक लड़की के जीवन को इस तरह से बर्बाद किया गया, और उन लड़कियों को मैं कहती हूँ कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग महिला होकर, लड़की होकर, एक लड़की के लिए आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक बार भी आपके जुबान से नहीं निकल रहा है कि बिट्टू गलत किया है। आप पारो को बदनाम कर रहे हैं, पारो को परेशान कर रहे हैं ताकि हमारी बेटी कुछ गलत कदम उठा ले। तो आप लोग की ये मूर्खता है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन लगातार पारो के साथ है, और हमारी संस्था में मैं अकेली नहीं बैठी हूँ, हमारी संस्था में लाखों महिलाएं हैं जो पारो आरती के साथ है। और जिस दिन जरूरत होगी हमारी संस्था की वो सारी महिलाएं पारो को सुरक्षित करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर रोड पर भी अगर आना होगा, चाहे हमको कोर्ट में, न्यायालय में, कहीं भी जाना होगा, बिल्कुल हम लोग पारो आरती के साथ है। तो कोई भी लोग पारो आरती को हल्का में ना ले, पारो आरती को अकेला समझ के, उसको मजबूर समझ के आप लोग गलत उसके लिए वीडियो चला रहे हैं, तो आप लोग ना चलाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पर भी अगर दुर्गति का समय आने का जरूरत अगर हमें पड़ गया तो पता चलेगा कि आप ही लोगों की दुर्गति हो गई। क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां हमारे नजर में आ रही हैं कि पारो को लेकर नेगेटिव वीडियो चला रहे हैं। उन बच्चियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुद लड़की हो, शर्म नहीं आती है कि एक लड़कियों की लड़की को बदनाम करती हो। एक कम उम्र की बच्ची के साथ इतना बड़ा शोषण हुआ, इतना बड़ा उसके जीवन को तमाशा किया गया। क्या बात है कि अभी 2 महीना पहले पारो सोशल मीडिया पर एक लड़का के साथ वायरल होती है और तुरंत 2 महीना बाद पारो का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अश्लील वीडियो चलता है। ये क्या चल रहा था, ये क्या हो रहा था, ये कैसा मजाक था हमारी बेटी के साथ, हमारे देश की एक दुर्बल बेसहाय बेटी के साथ। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पारो चाहे या न चाहे, पारो के केस में आप बिट्टू को, चाहे तो बिट्टू शादी करेगा, नहीं तो सजा के लिए वो तैयार है। और नारायणी शक्ति फाउंडेशन बिल्कुल इस केस में संज्ञान सरकार से लिवाएगी और पारो को सुरक्षित करने के लिए, पारो जैसी देश की हर बेटी को सुरक्षित करने के लिए बिट्टू को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। लगता है कि
हमारे साथ सरिता मैम अभी जुड़े थे और पता चल गया यहीं से कि पारो आरती की शादी होगा कि नहीं होगा।